श्री परमानंद माधवम यद कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोहतम कुंज जास वचन रवि करम कर। हरि जीवान पधारिए, हरि जीव आन विराजिए। कथा रसिक हरिदास, हरि जीव आन विराजिए। कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय।
हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम, हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम, हे दयाल राम। प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी। प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी, दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम, हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे दयाल राम, हे दयाल राम। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैना न कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैना न कभी तुम्हारा। निष्काम होके नितनाथ गाऊं, निष्काम होके नितनाथ गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैना न कभी तुम्हारा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। साथी न कोई हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। साथी न कोई हरि को पुकारो, गोविंद
गोविंद दामोदर ओ गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं ना कभी तुम्हारा गोविंद। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए भला आए यहाँ क्यों और क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दाम। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते कहता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। कहता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तमाल में हमने कल तक के प्रसंग में द्वापर के भक्तों को सुना। पहले त्रेता में माता शबरी के चरणों में प्रणाम किया, फिर सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। आज हम भक्तमाल में प्रवेश करेंगे कलयुग के भक्तों की ओर, जिस कलिकाल के लिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरस पारा। कलयुग में और युगों से भगवान प्राप्ति की सरलता बताई गई है कि किस प्रकार से भक्तों ने अपने सरल स्वभाव से, किस प्रकार से भक्तों ने अपने आम जीवन को व्यापन करते हुए भी किस किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। हम सभी भक्तों के चरित्रों में श्रवण करेंगे, किस प्रकार से भक्तों ने भगवान को मजबूर कर दिया, जो सतयुग
त्रेता द्वापर के भक्त नहीं कर पाए। जो सत्युग त्रेता द्वापर के भक्त नहीं कर पाए, कलयुग के भक्तों ने भगवान का प्रेम इस प्रकार से प्राप्त किया मानो भगवान उन 3 युगों से इंतजार कर रहे थे कि कब कलयुग आए और मैं अपने प्रिय भक्तों पर कब कृपा करूं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान निरंतर उन भक्तों की चित्त में विराजमान रहे और किसी न किसी प्रकार प्रेरणा कर कर उन भक्तों का खुद स्वयं आकर कल्याण किया। वैसे कलयुग के भक्तों की तो श्रृंखला बहुत बड़ी है। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों को मिला के भी अगर जब हम सोचें कि कलयुग, तो भी कलयुग के भक्तों की संख्या ज्यादा है। कलयुग के युग में भगवत प्राप्ति ज्यादा हुई है भक्तों को। तो हम कुछ भक्तों के जीवन चरित्र पे नजर डालें और बड़ी सावधानी से सुनें, क्योंकि अब तक तो भगवान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में साक्षात रूप से कृपा कर रहे थे, पर कलयुग में भगवान साक्षात रूप में नहीं है। कभी किसी संत के रूप में, कभी भक्त के रूप में, और भक्त के घर में स्वयं उनका दास बनकर भी भगवान आकर रहते हैं। तो बड़ी सावधानी से हम इन भक्तों का चरित्र श्रवण करें। सबसे पहले हम चरित्र सुनते हैं भक्त पुंडरीक जी का। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। महाराष्ट्र के एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम पुंडलीक था। वेदों शास्त्रों में काफी अच्छा ज्ञान था उन्हें। पर वे अपने पत्नी के बहुत बड़े भक्त थे। अभी भले आगे रख लो कुर्सी, तो बाद में कर लो आगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। विद्वान थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर अपनी पत्नी के भक्त थे। एक बार उनके माता पिता ने इच्छा जाहिर करी कि अब हमारी उम्र हो चली है, हमें चलकर तीर्थ यात्रा करवा कर ला। प्रयागराज में चलकर गंगा स्नान करें, काशी में चलकर भगवान का, श्री विश्वनाथ भगवान का दर्शन करा कर ला। कहा ठीक है चलो, तैयार हुए। उन्होंने जाकर अपनी पत्नी से भी बताया कि माता पिता की ये इच्छा है। तो पत्नी ने कहा भाई अकेले कैसे जाओगे, मैं भी चलूंगी। कहा बिल्कुल, तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा। पर पत्नी ने कहा कि इतना बड़ा सफर है, और वो युग ऐसा था कि कहीं तीर्थ पे जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। आज तो हमारे पास साधन ही साधन है, एक एक घर में 4-4 साधन है, फिर भी हम
तीर्थों पर शायद नहीं पहुंच पाते। और पहले युग ऐसा था कि किसी के पास कोई साधन नहीं, यहाँ तक कि न ट्रेन बस कुछ भी नहीं जाते थे, पर लोग पैदल पैदल महीनों महीनों 3-3 महीने यात्रा कर कर तीर्थों पर पहुंचते थे। तो पत्नी ने कहा कि भाई मैं इतनी दूर यात्रा पैदल नहीं करूंगी। तो बोला कैसे? बोले मुझे उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। वो ब्राह्मण थे और शरीर से भी हुष्ट पुष्ट थे। उनने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा लिया और जो बूढ़े माता पिता थे वो उनके साथ साथ पैदल पैदल चलने लगे। काफी देर पैदल चलने के बाद उनके माता पिता ने कहा भाई अब हमसे भी चला नहीं जा रहा है। पर जिस प्रकार पहले हमने सुना कि बहुत बड़े पत्नी भक्त थे, तो अपनी पत्नी को तो उतारा नहीं, अपने माता पिता के गले में कपड़ा डाल दिया, जैसे किसी के गले में फंदा डालकर खींचते हैं ना, गाय को, ढोर को, घोड़े को, वैसे ही अपने माता पिता के गले में उसने फंदा डाल दिया और कंधे पे जहाँ उसकी पत्नी बैठी वहाँ अटका दिया और चलने लगा। माता पिता उसके पीछे खींचते जा रहे थे। विश्वनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे काशी में। ब्राह्मण थे, वहां के पंडित ने स्वागत किया उनका। दर्शन करने के बाद भोजन भंडारा कर कर रात्रि वहीं विश्राम किया और सुबह वापसी की तैयारी थी। जब रात में विश्राम कर रहे थे, प्यास लगी, नींद में से उठे। देखा कि जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकले तो जो जिस आश्रम में रुके हुए थे, उस आश्रम के आंगन में कुछ दिव्य पुरुष लंबे लंबे और चमकदार वस्त्र पहने हुए। उस ब्राह्मण को लगा कि भाई ये तो साक्षात देवता लग रहे हैं, कहीं के लगता है राजा होंगे। और देवियां भी ऐसे ही कि बहुत सारे आभूषण पहने, चमकदार वस्त्र पहने। तो देखकर दूर से ही हाथ जोड़ लिया, पास पहुंचा, सबको नतमस्तक हुआ। उन देवताओं को प्रणाम कर कर उनसे परिचय लिया कि आप कौन हैं। तो वो जो दिव्य पुरुष उन्हें दिखे, उन्होंने कहा मैं प्रयागराज हूं, मैं प्रयागराज तीर्थ हूं। और जो ये देवियां देख रहे हो, एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है। और ये बाकी सब देख रहे हो, ये भी अलग अलग तीर्थ हैं। कोई वृंदावन है, कोई मथुरा है। तो कहा आप सब यहां क्या कर रहे हैं इस आश्रम में? बोले इस आश्रम में जो पुजारी हैं वो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, और जो व्यक्ति
अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीर्थ उनके द्वार पर जाकर सेवा करते हैं स्वयं। उन्हें किसी भी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो यह पुजारी जो हैं खूब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो हम तीर्थ बारी बारी से आकर इन पुजारी की सेवा करते हैं। पुंडलिक को अपना किया हुआ कर्म याद आया कि मैं किस प्रकार से अपने माता पिता को किसी जानवर की तरह गले में फंदा डालकर यहाँ तक तीर्थ कराने लेकर आया हूँ। और जो सारे तीर्थ हैं वो तो माता पिता के चरणों में ही है। विवेक जागृत हुआ, उन सभी तीर्थों से माफी मांगी। सुबह जब निकलने की तैयारी थी, सुबह उठते से ही स्नान कर कर सबसे पहले जाकर अपने माता पिता के चरण धोए, वापसी की तैयारी करी। अपने माता पिता से माफी मांगकर कि मैं इस प्रकार आपको तीर्थ में लेकर आया, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। एक तरफ पिता को बिठाया, एक तरफ माता को। पत्नी कहने लगे मैं कहाँ जाऊं, उतारो माँ बाप को अपने। तो अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, भाई चलना हो तो मेरे साथ पैदल चलो, और आगे से भी अगर जब मेरे माता पिता की सेवा कर सको तो ही मेरे संग चलो, वरना यही रह जाओ। अब पत्नी ने बात मान ली, अपने माता पिता को लाकर वापस अपने शहर आए। जिस शहर में रहते थे पंढरपुर नाम था। अब पंढरपुर में वापस आए, जो लीला हुई उस लीला से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण बहुत अति प्रसन्न हुए और इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि अपने आसन से उठ बैठे और जाकर उस भक्त के दर्शन करने के लिए बढ़े। विचार करिए कि भक्त तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पर जहां भक्त का भाव भी जागृत होता है, और जैसे उस पुंडलिक का अपने माता पिता के प्रति प्रेम जागृत हुआ, अपने माता पिता की भक्ति करने लगा, तो स्वयं ठाकुर जी उस भक्त का दर्शन करने के लिए उठे। अब जैसे स्वयं द्वारिकाधीश जाने लगे, रुक्मणी जी ने पीछे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। माता हंस दी, कहा कि भाई भक्त का दर्शन? बोले भक्त तो भगवान का दर्शन करने आते हैं। भगवान ने कहा नहीं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके मैं दर्शन करने जाता हूं। तो मैया ने कहा, भाई रुक्मणी जी ने कहा मुझे भी ले चलो, मैं भी दर्शन कराऊं। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं भाई, मेरे भक्त मेरी तरह थोड़े टेढ़े होते हैं, कुछ कह देंगे तो शायद तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं अकेला ही जाकर दर्शन कराता हूं। पर रुक्मणी जी मानी नहीं, जिद करी।
द्वारिकाधीश जी और मैया रुक्मणी आकर उस भक्त पुंडलिक के द्वार पर खड़े हुए, दरवाजे पर चौखट पर आकर खड़े हो गए और देखा कि पुंडलिक अपने माता पिता के चरणों में बैठा है और दोनों के चरणों की सेवा कर रहा है। अब इधर से ठाकुर जी और मैया रुक्मणी जी दोनों आकर द्वार पे खड़े हैं। ठाकुर जी तो बहुत देर मौन खड़े रहे और अब रुक्मणी जी खड़े खड़े थक गई। ठाकुर जी को कोहनी मारी, इशारा किया कि भाई कितनी देर बुत बनकर खड़े रहोगे? क्या आपके भक्त को इतना भी भान नहीं है? साक्षात नारायण लक्ष्मी आकर द्वार पर खड़े हैं। भाई कोई आम व्यक्ति भी आता है किसी के द्वार पर तो एक सभ्य व्यक्ति का आचरण होता है कि जाकर उसका स्वागत करे, उसे बैठने का स्थान दे। पर यहाँ साक्षात नारायण लक्ष्मी ठाकुर जी और रुक्मणी जी आकर द्वार पर खड़े हैं और ये भक्त आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है और आप आए हो इस भक्त का दर्शन करने। ये भाई बात हजम नहीं हो रही। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मैं पहले ही कह रहा था मत चलो। मैया रुक्मणी ने कहा नहीं, ठीक है मैं नहीं कहती, पर आप खुद सोचो, भले आओ भगत ना करे पर कम से कम बैठने के लिए स्थान तो दे। कितनी देर हम खड़े रहे? तो भगवान कृष्ण ने बहुत धीरे से, जैसे किसी को फुसफुसाकर कहते हैं, तो भक्त के कान में बहुत धीरे से कहा, भक्त पुंडलिक, मेरा तो ठीक है मैं खड़ा हूं, पर तुम्हारी मैया माता रुक्मणी जी थोड़ा नाराज हो रही है, थोड़ा इन्हें बैठने के लिए स्थान दे दो। पर पुंडलिक फिर भी सेवा में लगा रहा, अपने माता पिता के चरण छोड़े नहीं और देखा कि पास में 2 ईंट पड़ी थी। वो ईंट उठाकर पीछे ठाकुर जी और रुक्मणी जी की तरफ सरका दी कि ये लो आसन, और सेवा करता रहा। अब तो रुक्मणी जी और भड़के कि भाई आसन भी दी है तो क्या ईंट उठा कर दे दी? भाई आप तो कमल पे विराजने वाले हो, शेषनाग पर विराजने वाले हो, और ये भक्त आपको ईंट दे रहे हैं, इस पे आप कैसे बैठोगे? पर ठाकुर जी ने भक्त का वो भाव भी कबूल किया, ईंट पर खड़े हो गए। और ईंट पे जब कोई खड़ा होता है, सोचो एक ईंट है, उस पे कोई एक जना खड़ा होगा तो बैलेंस नहीं बनता, गिरता है बार बार। तो भगवान ईंट पर खड़े होके दोनों हाथ कमर पे रख लिए, जैसे गिरे नहीं। और मैया रुक्मणी को भी कहा आप भी ऐसे ईंट पर खड़े हो जाओ, आसन चाहिए था ना, अब मिल गया, खड़े हो जाओ। जब उस भक्त ने सेवा पूरी करी, अपने माता पिता को विश्राम में, जब माता पिता विश्राम करने लगे, तब वो भक्त पुंडलिक
भगवान के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान तो उसकी भक्ति जानते थे माता पिता की, पर मैया रुक्मणी को बताने के लिए उन्होंने सवाल किया कि भाई हम इतनी देर से खड़े थे, क्या हम दिख नहीं रहे थे? तुमने हमारी सेवा क्यों नहीं करी, हमारी आओ भगत क्यों नहीं करी? तो भक्त ने उसी वक्त भगवान से पूछा, आप इधर आए क्यों हो? क्या मैंने आपको बुलाया? भगवान ने कहा, नहीं बुलाया तो नहीं। बोला, फिर क्यों आए हो? बोले, तुम्हारी जो माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं तुम्हें देखने से रुक नहीं पाया। तो उस भक्त ने कहा, जिस भक्ति को देखकर आप मुझ पर रीझे, साक्षात ठाकुर और ठाकुराइन मुझे दर्शन देने आए हो, और मैं वही आपको देखकर वही माता पिता की सेवा छोड़ दूं, जिस सेवा के फल स्वरूप साक्षात लक्ष्मी नारायण मेरे द्वार पर आए हैं, और मैं अगर जो वो सेवा छोड़ देता तो क्या आप दोबारा मेरे पास आते हैं? ठाकुर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो तुम सेवा छोड़कर आ जाते तो तुम्हारी भक्ति वहीं खत्म हो जाती, तो मैं फिर नहीं आता। तो पुंडलीक जी ने आग्रह किया कि ये जो माता पिता की भक्ति के प्रतीक स्वरूप आप आकर मेरे द्वार पे लगातार 6 घंटे 7 घंटे खड़े रहे हो इस ईंट पर, आपका ये स्वरूप मैंने तो दर्शन किया, पर अब अगर जो आप मेरी भक्ति से रीझे हो तो आपको विनती है कि आपके इसी स्वरूप को आप यहीं कैद कर दो। यह दर्शन सभी भक्तों को होना चाहिए कि भगवान माता पिता की भक्ति से कैसे रीझते हैं, कैसे भक्त के द्वार पर जाकर यूं कमर पे हाथ रखकर ईंट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और भगवान बताते हैं, कलयुग में आकर उस पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के रूप में आकर उस पंढरपुर नगर में स्थापित हो गए। बोलिए पंडरीनाथ भगवान की। और आज भी पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान के दर्शन हैं। भगवान वही ईंट पर खड़े, रुक्मणी जी का भी स्वरूप है, और भगवान श्री द्वारिकाधीश का भी स्वरूप है। और आज भी वहां प्रथा है, पूरे मंदिर में जब सोनी झाड़ू लगाते हैं, वहां के जो भक्तों की पूरे दिन की रज इकट्ठी होती है, भगवान चंदन का पूरा टीका लगाते हैं। उस चंदन के बीचों बीच जो रज भक्तों की इकट्ठी होती है, वो भक्तों की रज का टीका भगवान अपने माथे पे बीचों बीच लगाते हैं। अब विचार करो, हम भगवान के चरणों की इतनी महिमा गाते हैं, पर भगवान मंदिर में आने वाले भक्तों की चरण रज अपने माथे पर आज तक लगाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब उस पंढरपुर में जब भगवान ने आकर वास किया, तो महाराष्ट्र में इतने भक्त वहां पर प्रकट हुए, भगवान के प्यारे इतने प्रकट हुए, और जहां साक्षात नारायण बसेंगे, भक्त भी वहीं पे होंगे। जहां भक्त वहां भगवान, जहां भगवान वहां भक्त।
भक्त और भगवान कभी भी दोनों से अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है। तो वहां एक भक्त हुए पंढरपुर में नामदेव जी, जिनके पिता का नाम था वामदेव, दादा का नाम था वामदेव, जो कपड़े की छपाई करते थे, छिपा जाति के थे। वे वामदेव हमेशा पंढरपुर में पंढरीनाथ मंदिर में विठल विठल नाम का जाप करते थे। और भगवान का विठल नाथ भी नाम कैसे पड़ा? भगवान ईंट पर खड़े थे तो नाम पड़ा इट्ठल, और इट्ठल 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 से धीरे धीरे विट्ठल हो गए। वामदेव जी की एक बेटी थी गोड़ाई। वामदेव जी भगवान की बहुत सेवा करते थे। 24 घंटे में से 5-6 घंटे अपना छिपा का काम करते थे, कपड़े पे छपाई का काम करते थे, बाकी पूरा समय वो भगवान को देते थे। उनकी बेटी थी गोड़ाई, वह भी उनके साथ निरंतर सेवा में रहती थी, भगवत भाव में रहती थी। उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया श्री दामा सेठ नामक वर से। पर किसी कारणवश उस गोड़ाई देवी के पति की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। गोड़ाई देवी की उम्र 10 वर्ष थी जब उसका विवाह हुआ था। अपने पति के मृत्यु के पश्चात वो वापस आकर अपने पिता वामदेव के साथ ही रहने लगी। वह सारा दिन दुखी बैठी रहती थी। 6 महीने हुए, साल हुए, 2 साल हो गए, पर वो उस दुख को विसार नहीं पा रही थी। वामदेव जी ने उसके दुख को देखकर विचार किया, लगता है ये भक्ति से दूर है, तभी उस दुख को लेकर बैठ गई। और हम भी एक दुख को लेकर इतना दुखी हो जाते हैं जो उस दुख के पीछे 100 सुख छोड़ देते हैं। एक चार्ली चैपलिन नाम सुना है आपने? फॉरेन का एक मशहूर कॉमेडियन था। आपने मूवीज बहुत सारी देखी होगी उनकी, पर वो स्टेज शो करते थे। तो एक बार वो किसी जगह स्टेज शो करने पहुंचे। और जब पहुंचे ही थे, कोई उनके घर से पीछे दौड़ते हुए आया, कहा कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। पर उसने विचार किया कि भाई मेरे बेटे की तो अब मृत्यु हो चुकी है, पर अब जिसमें ऑडिटोरियम में आया हूं, अगर जब मैं यहाँ दुख व्यक्त करता हूं या वापस चला जाता हूं
तो हजारों लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चार्ली चैपलिन आएगा और हमें हंसाएगा। और मैं अपने एक दुख के कारण इतने सारे लोगों को दुखी कैसे करूं? अपने मन को धीरज दिया और जाकर अपना शो किया। और उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठ, सबसे हिट शो वही गया था। पब्लिक बहुत हंसी थी, पर पब्लिक में से किसी को पता पड़ा कि सुबह ही चार्ली चैपलिन का बेटा का देहांत हो चुका है और वो न्यूज अभी उनको मिली है। उसके बाद भी उन्होंने भाई ऐसा शो किया तो सवाल कर लिया, क्या भाई तुम पत्थर के बने हो? तुम्हारा बेटा मर गया और तुम यहाँ लोगों को आकर हंसा रहे हो? क्या तुम्हें पैसा प्यारा है कि भाई लोग पैसा देखकर तुम्हें देखने आते हैं कि आगे आएंगे नहीं आएंगे? या तुम्हें बिल्कुल दुखी नहीं है? पत्थर के हो क्या? तो चार्ली चैपलिन ने कहा मुझे दुख बहुत है, पर पहली बात तो मेरे दुख से दुनिया को क्या लेना देना? मैं दुखी हूं तो मैं दुनिया को दुखी क्यों करूं? वो दुख मैं खुद तक रखूं। लोग जो मुझसे चाहते हैं मैं लोगों को दे रहा हूं। वो दुख मेरे अंदर है और मेरा मन जानता है मैं अंदर कितना दुखी हूं। और जो हो गया सो हो गया। उस दुख को मैं अगर जब पकड़ के बैठूंगा तो बताओ होना क्या है? क्या मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा? कहां? अच्छा बोले चलो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। फिर से उन्होंने पब्लिक में चुटकुला सुनाया, पब्लिक बहुत हंसी। वही चुटकुला दोबारा सुनाया, थोड़े कम लोग हंसे। फिर तीसरी बार सुनाया, अब की बार 2-4 लोग हंसे। चौथी, 5वीं बार, 6ठी बार वही चुटकुला सुनाया। अब लोग मुंह बनाने लगे, भाई बोले ये क्या कर रहे हो, एक ही चुटकुला बार बार सुना रहे हो। बोले जब एक ही चुटकुले पे तुम बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक ही दुख को लेकर बार बार रोते कैसे हो? जिस प्रकार से एक चुटकुले पे तुम एक बार ही हंस रहे हो, अगली बार सोच रहे हो अब कुछ नया सुने, वैसे ही एक ही दुख को हम पकड़ के नहीं बैठो, आगे बढ़ो। तो वामदेव जी ने भी अपनी बेटी गोड़ाई को ज्ञान दिया, समझाया और कहा कि तुम अब ये सांसारिक दुख को छोड़ो, इसे भी तुम भगवान की कृपा समझो कि तुम संसार में अटकी रहती तो भगवान से दूर रहती। अब भगवान ने तुम्हें मौका दिया है कि तुम कुछ भक्ति कर सको। भगवान ने तुम्हें संसार के चक्करों से छुड़वा दिया। अब ऐसा करो कि भगवान को ही, ठाकुर जी को ही अपना पति मानो और ठाकुर जी की नित्य सेवा करो। जो मैं अब पूरा दिन सेवा करता हूं वह पूरी की पूरी सेवा आज से तुम्हारी, और पति भाव से ही तुम ठाकुर जी की सेवा करो। गौड़ाई जी 12-13 वर्ष की थी और ये उम्र ऐसी होती है जो एक बात दिमाग में छप जाए तो जीवन भर नहीं निकलती। अपने पिता वामदेव की बात उस बिटिया गोड़ाई ने दिमाग में गांठ बांध ली और निरंतर अब भगवान की सेवा में लग गई। लगभग
5-6 वर्ष बीत गए। गौड़ाई देवी नित्य भगवान की सेवा करती रही, भगवान को पति रूप में मानकर नित्य उनकी सेवा करती। जो वामदेव जी के घर ठाकुर जी थे, उन ठाकुर जी का नाम था हरिदेव। 4-5 वर्ष बीत गए सेवा करते करते। अब उनके अंदर पूरा भाव जागृत हो चुका था ठाकुर हरिदेव जी के प्रति, अपने पति का। एक दिन उनके वहां उनकी एक सहेली आई, गौड़ाई की। दोनों सहेलियां मिली, आपस में खूब देर बातें करी, हालचाल लिया। तो जो उसकी सहेली थी उससे पता पड़ा कि गौड़ाई के पति जो थे वो शादी के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो सारी बातें करने के बाद उसने अफसोस व्यक्त किया कि मैंने अपने माता पिता से सुना कि तुम्हारे कुछ शादी के कुछ ही महीनों में तुम्हारे पति की देहांत हो गई। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम विधवा बन गई। पर गौड़ाई देवी ने उसी वक्त अपनी सहेली का मुंह बंद कर दिया। कहा कि तुम ये कैसे कह रही हो, देख नहीं रहे हो मेरा सिंदूर लगा हुआ है, मेरे हाथों में चूड़ियां तुम देख नहीं रहे हो। मैं अब विधवा नहीं हूं, मैं सुहागन हूं, और मैं सुहागन हूं ठाकुर जी की, साक्षात स्वयं भगवान की। तो उसकी सहेली ने कहा ठीक है, तुमने अपने मन को भक्ति में लगा दिया है, अच्छी बात है, तुम भाव वैसा रख रही हो, भगवान को अपना पति माना है। पर जो सुख दुनिया का पति दे सकता है वह भगवान कैसे देगा। तुम भक्ति मार्ग तक ठीक है, पर हो तो तुम किसी की विधवा। तो उस वक्त अपनी उस सहेली से लड़कर उसने भगा दिया उसको। उसकी सहेली कहने लगी, देख मैं जिस पति से ब्याही हूं 4 साल हुए हैं और आज मैं गर्भवती हूं। आज मेरे गर्भ में एक बालक है और यही एक सुहागन का सच्चा फल होता है कि पति के द्वारा उसे बालक प्राप्त होता है। तो तूने जिस ठाकुर जी को पति के रूप में माना है, क्या वो पत्थर की मूर्ति तुझे बालक रत्न प्रदान करेंगी? तो गौड़ाई को बहुत दुख हुआ। वह उस दिन ठाकुर जी की मूर्ति के आगे गई, पूरी रात ठाकुर जी के आगे रोते रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा हफ्ता ऐसा बीता। वह गौड़ाई देवी ठाकुर जी के आगे रोती रही और ये प्रार्थना करने लगी कि मैंने आपको पति के रूप में माना है, अब मुझे आप बालक रत्न प्रदान करो। और रोज सुबह से लेके ठाकुर जी के आगे बैठती, वहीं मूर्छा खाकर गिर जाती। एक दिन ठाकुर जी उस गौड़ाई देवी के स्वप्न में आए।
कहा कि तुम जो कामना कर रही हो वो असंभव है। कहा कि मैंने आपको पति माना है, अब मुझे बालक चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई मैं कृपा करके तुम्हें बालक तो दे दूंगा, पर विचार करो संसार की नजर में तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा। कहा मुझे संसार से लेना देना नहीं है, मैंने आपको पति रूप में माना है, मुझे बालक रत्न चाहिए। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। भगवान ने कृपा करी, गोड़ाई देवी गर्भवती हो गई। और ये इतिहास कोई सतयुग त्रेता द्वापर का नहीं, ये इसी कलयुग का है, पंढरपुर महाराष्ट्र का है। गोड़ाई देवी गर्भवती हुई। अब शुरू के 2-3 महीने तो साधारण रूप से बीते, पर जैसे जैसे महीने बीतते गए गर्भ के लक्षण दिखते गए। अब पिता वामदेव को तो ये चीज पता नहीं पड़ी, पर उसकी जो सहेली थी 6 महीने बाद वहां पर वापस आई और अपनी उस सहेली से माफी मांगे कि भाई मैंने जाकर उसे इतना बुरा भला कहा था, जाकर माफी मांगू। पर इस बार जब गोड़ाई देवी को देखा तो दंग रह गई कि भाई ये तो गर्भवती है, क्योंकि स्त्री थी, देखते ही समझ गई। जाकर पूछा कि भाई ये तुम गर्भवती कैसे हुई? कहा स्वप्न में भगवान ने मुझे दर्शन दिया, कृपा करी और मैं भगवान के बालक की मां बन गई। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बोले तुम्हारे सामने सबूत है, देखकर भी कह रही हो नहीं, तुम मुझे बता कर गई, उसके बाद ही तो मुझे प्रेरणा हुई, मैं जाकर भगवान से लड़ी। वो सहेली वहां से चली गई। उसने जाकर अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने पूरे पंढरपुर में ढिंडोरा पीट दिया, क्योंकि हम अच्छी बात सुनते हैं तो एक कान से निकाल देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जहां किसी की कोई बुराई हमें पता पड़ जाए तो हम सोचते हैं कि खबर तो हमें आज मिली है। सबको फोन कर करके बताएंगे, अरे देखो आपने सुना ये क्या हुआ है, फलाने के साथ क्या हुआ, ऐसे कर 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 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 खबर फैलती गई पूरे पंढरपुर में। बात फैल गई कि वामदेव की बेटी गोड़ाई बिना ब्याह के गर्भवती हो गई। अब वामदेव जी काम करते थे, छिपा काछ कपड़े पे छपाई करते थे। छपाई करके जाकर बाजार में एक एक दुकान पर जाकर बेचते थे। तो अब सीधे मुंह तो कोई उनको नहीं बोलता था, सब घुमा फिराकर उन्हें ताना मारते थे कि देखो भाई आ गए वामदेव, सती के पिता आ गए, ब्रह्मचारिणी के पिता आ गए। तो वामदेव जी को बहुत अटपटा लगता कि मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे इस तरीके से क्यों पुकार रहे हैं, क्यों मुझे ताना दे रहे हैं। जब निरंतर लोग उन्हें कुछ न कुछ ताना देते रहे तो एक व्यापारी उनके मित्र थे, उन्होंने ठाकुर जी की सौगंध देकर उससे पूछा कि भाई ये क्या बात चल रही है, पूरे बाजार में मैं जब भी सामान देता हूं तो कभी कोई मेरे नाम से ताना मारता है, कभी कोई मेरी बेटी के नाम से, क्या बात है।
तो उसका मित्र बहुत डरते डरते बताता है कि वामदेव, तुम्हारी बिटिया गौड़ाई गर्भवती है। वामदेव सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, जैसे तैसे उन्हें वापस उठाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने मित्र से पूछते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? बोले, मैं सच कह रहा हूं, और ये बात तुम्हें अब तक नहीं पता, पर पूरे पंढरपुर में यह बात फैल चुकी है कि वामदेव की पुत्री चरित्रहीन है, बिना पति के वह गर्भवती हो गई है। वामदेव जी उसी वक्त अपना सारा सामान छोड़ा, दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचे। उस वक्त गौड़ाई देवी भगवान की सेवा में लगी हुई थी, पर पीछे से ही जाकर जोर से झंझोड़ कर पूछा और अपनी सौगंध दी कि मेरी सौगंध है, सच बताना, लोग क्या कह रहे हैं ये कि गौड़ाई गर्भवती है? तो गौड़ाई देवी कहती, हाँ, लोग सच कह रहे हैं, मैं गर्भवती हूं। वामदेव जी बहुत क्रोध में आ गए, गौड़ाई जी को बहुत उल्टा सीधा कहने लगे कि मैंने तुझे क्या मार्ग दिखाया था और तू कौन से मार्ग पर चले गई? मैंने तुझे भक्ति करने के लिए कहा था और तू जाकर किसी से मुंह काला करवा कर आई, किसी के बालक को तूने गर्भ में जगह दी है। तो उस वक्त गौड़ाई देवी कहती है, मैं ठाकुर हरिदेव जी की सौगंध खाकर कहती हूं कि जो मेरे गर्भ में बालक है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पुरुष का नहीं है। यह बालक मुझे साक्षात भगवान ने प्रदान किया है। मुझे भगवान ने दर्शन दिया आकर। वामदेव जी जारों जार रोने लगे, पूछने लगे, तू सच बोल रही है? बोले, हाँ, मैं ठाकुर जी की सौगंध खा रही हूँ। और वामदेव जी अपनी बेटी को जानते थे, वो वैसे तो कभी झूठ भी नहीं बोलती, पर ठाकुर जी की सौगंध खाने के बाद तो और वो झूठ नहीं बोल सकते। सारी बात विस्तार पूर्वक जानी, अपनी बेटी के चरणों में नमस्कार किया, माफी मांगी कि मैं तुझे क्या समझ रहा था, पर जिस भगवान की सेवा मैंने जीवन भर करी, भगवान ने साक्षात तेरे ऊपर कृपा करी है। अब इस पंढरपुर के लोग जो भी बोले, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर, तू इस बालक को जन्म दे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। 9 महीने बीते, बालक का जन्म हुआ। बड़ा ही दिव्य बालक, देखते से ही वामदेव जी, गौड़ाई देवी बहुत प्रसन्न हुए। और बड़ी अद्भुत बात, नामदेव जी प्रकट हुए तो नामदेव जी को नामकरण के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो जो उस नगर के ब्राह्मण थे, उन्होंने आने से मना कर दिया कि बिना पिता वाले बालक का हम नामकरण हम नहीं करने आएंगे। वामदेव जी ने पास दूसरे गांव के ब्राह्मणों को बुलाया, हवन यज्ञ कराया, पूजन किया, भोजन भंडारा करा। उसके बाद नाम रखने के लिए नामदेव जी को उनकी गोद में दिया। ब्राह्मणों ने पूछा, भाई इसके पिता का नाम बताओ।
तो वामदेव जी ने कहा इनके पिता का नाम है हरिदेव जी ठाकुर जी। अरे बोले वो तो जगत पिता हैं ही सही, पर इसके शरीर के पिता कौन है? तो वामदेव जी कहने लगे भाई इसके शरीर के पिता भी यही है, और कोई इसका पिता नहीं है। ब्राह्मण खड़े हो गए कि भाई ऐसे बालक का हम नामकरण नहीं करेंगे जिसके पिता का ही अता पता नहीं है। और ब्राह्मण खड़े होकर जाने लगे। उसी वक्त आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा वामदेव तुम्हारे बालक का कोई नाम नहीं रख रहा है, यह मेरा स्वयं का बालक है, इसका नाम मैं स्वयं रखता हूं, इसका नाम आज से नामदेव होगा। और जब भगवान ने आकाशवाणी में यह बात कही तो सभी ब्राह्मणों ने सुनी, सभी पंढरपुर वासियों ने सुनी। और गोड़ाई से भगवान ने कहा कि ये तेरी नाम निष्ठा है, तेरी सेवा है, तेरे नाम निष्ठा के फल स्वरूप तुझे यह बालक मिला है। तो ये नामदेव आज से मेरा ही बालक है। इस बालक को मेरा ही बालक मानकर तुम सेवा करो, मेरा ही रूप जानकर तुम सेवा करो। जब सभी पंढरपुर वालों ने सुना तो वामदेव जी से, गोड़ाई जी से खूब क्षमा मांगी। फिर उसके बाद उस बालक नामदेव का प्रकट उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। और उन नामदेव जी ने, हम चरित्र में आगे सुनेंगे, उन्होंने साक्षात रूप से भगवान के 72 बार दर्शन किए। एक या दो बार नहीं, 72 बार भगवान के साक्षात रूप से दर्शन किए। अब इन वामदेव जी का चरित्र कल हम सुनेंगे। आज हमने वामदेव जी और उनकी बेटी श्री गोड़ाई जी और पुंडरीक जी, यह 3 इतिहास, 3 चरित्र सुने भक्तों के। कल हम नामदेव जी और नामदेव जी से जुड़ते हुए और भी संत जो विठलनाथ जी के साथ, भगवान पंडरीनाथ जी के साथ जो उस वक्त हुए, इन चरित्रों को हम साथ साथ आगे सुनेंगे। आज कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं और भगवान के नाम का 1 मिनट गुणगान करेंगे मिलकर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा हरि अको विराय जैसे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि